गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूले का जो कंसेप्ट था कंप्लीट किया है विद द यूज़ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। कहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारा जो कंसेप्ट है वो एक न्यू फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का मतलब क्या है, सबसे पहले आप सेक्शन से ही समझ जाइए। जैसे आप लोगों के क्लास के अंदर सेक्शन बनाए जाते हैं, आप लोगों को एक ग्रुप बना होता है, तो वहाँ पे भी आप क्या है सेक्शन में रहते हो। तो जो आपका क्लास का सेक्शन बनाया जाता है, जैसे आपकी स्ट्रेंथ रहेगी 60, आपके जो अनदर फ्रेंड्स हैं दूसरे सेक्शन की उनकी स्ट्रेंथ रहेगी मे बी 50 हो सकती है, 59 हो सकती है, 60 भी हो सकती है और 60 अबोव भी हो सकती है। तो ये क्या है, तीन अलग अलग से रेशियो बन जाएंगे। 60 के इक्वल भी हो सकती है और 60 से लेस भी हो सकती है, 60 से ग्रेटर भी हो सकती है। तो क्या है, थ्री टाइप से आपका सेक्शन डिफाइंड हो गया ना। इक्वल है तो क्या कहोगे, इक्वल पार्ट में रेशियो इक्वल है। कैसे निकाल सकते हो रेशियो, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपकी 10th क्लास के, सिर्फ 120। और जो आपके सेक्शन में आगे वो कितने हैं 60 प्लस, एक सेक्शन में 60 है, दूसरे में भी क्या है 60, यानी कि क्या बोलोगे, आधे उस सेक्शन के अंदर हैं, आधे उस सेक्शन के अंदर। वो हाफ कैसे पता चलता है, एक रेशियो आप बोलते हो, ठीक है। सिमिलरली 60 से कम है, से 50 है सेकंड में, और अनदर है जो बच गए वो किसी के अंदर आ जाएंगे, 70 किसके आ जाएंगे, अनदर के अंदर आ जाएंगे। तो वो क्या कंसेप्ट होगा, वो एक सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को एक सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है विद अ रेशियो, एक रेशियो के अंदर। यही चीज़ हम पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए अब तक आपने पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस देखी है, और जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बनता है, एक लाइन सेगमेंट तैयार होता है। अब एक लाइन सेगमेंट आपका ए बी, क्या नाम रहेगा इसका, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट बिटवीन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ये क्या आपका एक लाइन सेगमेंट रहेगा। अब यहाँ पे आपको बोल दिया जाए इस लाइन सेगमेंट के आपने सेक्शन बनाने हैं, इसको आपने कहीं ना कहीं दो पार्ट में डिवाइड करना है, चाहे वो पार्ट इक्वल हो और आपके अनइक्वल। दो कंडीशन है, इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी रहेंगे। तो यानी कि आप इसको बीच में से क्या करोगे, कट करोगे। और जब आप इसको बीच में से कट कर रहे हैं तो ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को कहीं ना कहीं पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। इसका मतलब देखिए, जब आपने यहाँ से इसको कट किया है, एक पार्ट ये हो जाएगा से, या किस पॉइंट पे कट कर रहा है, पी पॉइंट पे। अनदर पार्ट क्या रहेगा, पी बी। ओके, जब आपने पी पॉइंट से कट किया तो किस पार्ट में हो जाएगा, ए पी और पी बी। आपको दिखने से भी पता चल रहा है ए पी स्मॉल है, पी बी कितना है आपका ए पी के कंपेयर में बड़ा है। एक्यूरेसी आपको नहीं पता, ए बी से ए बी जो आपने कट किया है यहाँ से ए पी की हेल्प से, ए पी की लेंथ कितनी है और पी बी की लेंथ कितनी है। तो ये निकालने के लिए हम इस पॉइंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए क्या रहेगा, ए बी, मान लो आपने यहाँ से कट कर दिया इसको, तो ये क्या पॉइंट लिया हमने, पी पॉइंट्स। ये भी नया पॉइंट बन गया, इस पॉइंट को हमने मान लिया एक्स और वाई है। ये आपका क्या पॉइंट था, x1 y1, ये आपका क्या पॉइंट था, x2 y2। अब देखिए ये लेंथ छोटी है, ये लेंथ बड़ी है, हमें एक्यूरेसी नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है ये कुछ ना कुछ पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो हम इसको मान लेते हैं ये एक रेशियो के अंदर डिवाइड हो रहा है। हमने वो रेशियो क्या मान लिया, m1 रेशियो m2। जो आपका AP है, AP बाई PB, पूरी की पूरी AP दो पार्ट में डिवाइड होगी, AP और PB में। AP बाई PB का एक आपको रेशियो पता चल जाता है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, m1 रेशियो m2। ओके, सो अब हम इसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो पॉइंट जिस पॉइंट से ये कट रहे हैं, सेक्शन में बट रहे हैं, उसकी हम क्या कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, x और y, ये दोनों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, m1 इंटू x2 y2, यानी कि b का जो कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है, m1 इंटू x2, ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा, m2 इंटू x1 जो a1 का कोऑर्डिनेट रहेगा। और पूरा का पूरा सेगमेंट किस में बट रहा है, एक रेशियो में a1 m1 प्लस m2, ए बी किस में है आपका m1 प्लस m2। सो नीचे क्या लिखोगे, m1 प्लस m2। सिमिलरली y भी निकाल सकते हो, y कैसे निकालोगे, m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। ओके बच्चों, ये आपके क्या हैं, जो पॉइंट इन दो पॉइंट्स की से बने लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, सेक्शन में बांट रहा है, उस पॉइंट्स के ये क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक्स और वाई। और कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आप इनको लिख सकते हो। सो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये आपके पास, क्या फॉर्मूला हो जाएगा,
ये आपने क्या निकाल दी, p की वैल्यू निकाल दी, x की जगह पे x पुट कर दो और y की जगह पे y पुट कर दीजिए। m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 और y क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। आपको ये थोड़ा सा इस फॉर्मूले का जो एक्सप्लेनेशन दी है ताकि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े, आपको डायरेक्ट फिगर से ही याद हो जाएगा। आप m1 x2 m2 y1 कैसे ले रहे हैं, m2 x2 x1 कैसे ले रहे हो। ओके स्टूडेंट, सो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यूज क्या है इस फॉर्मूले का पता ही चल गया। जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट गिवन पॉइंट से बने सेगमेंट को एक सेक्शन के दो सेक्शन के अंदर डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सो देखिए एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1 7 and 4 3 in the ratio 2:3। आपने उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो गिवन पॉइंट से बने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। देखिए क्या क्या है, -1 7 और 4 3। इन दोनों पॉइंट से जो ये लाइन सेगमेंट तैयार होगा, इनको ये जो पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे हमने इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है x और y, और इस पॉइंट की वैल्यू आपको पता है डायरेक्ट आपके पास क्या है फॉर्मूला, सिर्फ आपने m1 x2 x1 m1 m2 इनकी वैल्यू पता करनी है। m1 m2 क्या है, रेशियो, तो यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा 2, m2 क्या हो जाएगा 3। सो सॉल्यूशन के अंदर सारी चीज़ें आपने बतानी है जो जो गिवन है। गिवन क्या है, ए पॉइंट क्या रहेगा -1 7, बी पॉइंट क्या रहेगा 4 3, और ए -1 7 होने का मतलब क्या है, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। साथ में क्या दे रखा है, रेशियो, क्या होता है रेशियो आपका m1 रेशियो m2, यानी कि 2:3 गिवन है। सो यहाँ से क्या कह सकते हो, m1 कितना है 2 एंड m2 कितना आ जाएगा 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, से दिस इज द पॉइंट P की हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं x और y। सो यहाँ से अब फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। x क्या रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है 2, x2 क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ b x2 4 प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ m1 प्लस x2 m2 क्या रहेगा 2 + 3। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 2 8 -3/5, 5/5 = 1। x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से 1। y निकालिए, y क्या रहेगा आपके पास m2 x2 x1 प्लस m1 x2 y1 और y2 m1 प्लस m2। ओके, अब क्या है जो डिफरेंट बचे हुए कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या रहेगा यहाँ से m1 कितना m2 कितना आपके पास m1 y2 और m2 y1। ओके, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है 2, y2 क्या है -3। सो 2 × -3 दिस इज योर y, प्लस m2 क्या है 3, y1 क्या है आपके पास 7, 3 × 7 बाई 2 प्लस 3, यानी कि m1 प्लस m2 गिव्स यू -6 प्लस 21/5। यहाँ से क्या मिलेगा 15/5 क्या आ जाएगा 3। y की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों आपके पास 3, x की वैल्यू क्या आ जाती है 1। ये x और y की वैल्यू आई है आपके पास, आपने अभी तक पॉइंट नहीं बताया। पॉइंट कब बताओगे, जब दोनों को पॉइंट की फॉर्म में लिखोगे। p पॉइंट क्या था x y, यानी कि पॉइंट क्या आ जाएगा 1 और 5। ओके, सो योर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1 और 3, y क्या है आपका 3। ओके स्टूडेंट, सो ये सेक्शन फॉर्मूला का यूज रहेगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट।
क्या दे दिया, किसी लाइन सेगमेंट का ट्राई सेक्शन दे दिया और ज्वाइनिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, बाई सेक्शन का मतलब क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में। पॉइंट्स क्या है, a इज इक्वल टू 4 - 1 एंड b इज इक्वल टू -2 -3। अब आपने क्या बताना है, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इन दो पॉइंट्स से क्या बन रहे हैं, ए और बी से एक लाइन सेगमेंट तैयार होगा। दो पॉइंट्स क्या करेंगे, इनको ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। से पॉइंट्स आर पी एंड क्यू। पी और क्यू पॉइंट्स क्या हैं, ए और बी पॉइंट को क्या करेंगे, ट्राई सेक्शन। और ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, तीन इक्वल पार्ट्स में, तीन इक्वल सेक्टर में इनको डिवाइड कर रहे हैं। सो ए पी किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के, और पी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू के। तीनों क्यू बी के तीनों पार्ट क्या हैं, इक्वल हैं। हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी पॉइंट मान लो से एक्स वाई हो जाएगा, ये पॉइंट आपका एक्स डैश वाई डैश मान सकते हो। सो पी पॉइंट की कैलकुलेशन कीजिए पहले। पी की जब आप पॉइंट्स निकालते हो, आप क्यू को क्या कर दोगे, एक बार के लिए स्किप कर दोगे। सो यानी कि पी के जब आप पॉइंट्स निकाल रहे हैं, किस तरीके से है, ए पी और बी को पी कट कर रहा है किसी न किसी रेशियो में, M1:M2। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, रेशियो। तो रेशियो आप किसकी हेल्प से बनाओगे, रेशियो आप इस चीज़ की हेल्प से बनाओगे, ट्राई सेक्शन की हेल्प से बनाओगे। तीनों पार्ट इक्वल हैं, तो यानी कि ये वाला पार्ट का रेशियो क्या रहेगा, 1। और यहाँ पे कितने पार्ट हैं, एक पार्ट ये रहेगा, एक पार्ट ये रहेगा। तो पीछे वाला जो पीबी पार्ट है, पीबी के अंदर दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो किस रेशियो में बांटेगा, ये 1:2 में। ओके जैसे क्यू को डिस्कस करोगे, क्यू किस रेशियो में डिवाइड करेगा, क्यू से पहले कितने पार्ट स्किप कर दिया आपने, 1 2, दो पार्ट हैं, तो ये रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इस सेगमेंट को 2:1 के अंदर। तो यहाँ से आपने सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करने हैं, कैसे निकाल सकते हो, आई रिपीट, रेशियो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए पी पी क्यू क्यू बी, ए बी से जो पॉइंट से बना लाइन सेगमेंट है, पी और क्यू पॉइंट, इसको तीन इक्वल पार्ट में, इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। सो रेशियो क्या रहेगा, 1:1, तीनों का 1 रहेगा। अब यहाँ से हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट तक का फॉर्मूला है, तो एक को आप क्या कर देंगे, एक बार के लिए इसको भूल जाएंगे, सेकंड के लिए इसको भूल जाएंगे। जब आप इसके पी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तब क्या बन रहा है आपके पास, ए बी का सेगमेंट से पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बी को। तो क्या रेशियो में, M1:M2। अब M1:M2 कैसे निकालोगे, पी तक के कितना पार्ट कवर हो रहा है आपका, 1, और पी के बाद कितने पार्ट कवर हो रहे हैं आपके, 2। सो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:2। सेकेंड रेशियो क्या बनेगा, क्यों किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2 और 1 में। आपको रेशियो पता लग जाता है, अब आप क्या निकाल सकते हो, पी और क्यू। देखिए पी क्यू पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 4 - 1 एंड -2 -3 से पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई। एक्स कैसे निकालोगे, M1:x2 क्या देगा यहाँ से, M1:x2 प्लस M2:x1 बाई M1 प्लस M2। M1 क्या है, 1, रेशियो क्या था, 1:2। क्या रहेगा यहाँ से, x2 क्या है, -2, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 × -2 प्लस 2 × 4। M2 क्या है, 2, x1 क्या है, 4, 1 + 2 सिंप्लीफाई कर दीजिए, -2 + 8/3 क्या आ जाएगा, 6/3, यानी कि 2। x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2। y की निकालिए, क्या रहेगी, M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। M1 क्या होगा, फिर से 1, y2 क्या रहेगा, -3, M2 क्या होगा, 2, y1 क्या रहेगा, -1, M1 प्लस M2, यानी कि 1 + 2 क्या आ जाएगा, -3 - 2/3 क्या आ जाएगा, -5/3। ये क्या रहेगा आपके पास, P की वैल्यू आ जाएंगी। ओके ये क्या है, y, ये क्या है, x, और x और y क्या है, P के कोऑर्डिनेट माने हुए। सो P पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, 2 और -5/3। ये किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों, P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है। सो आंसर में क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट P इज 2 - 5/3। और अब क्या फाइंड आउट कर दोगे, नेक्स्ट फाइंड आउट कर दोगे,
लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट और कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। स्टार्टिंग में आपने लिखना है, जूम करना है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट। इसी के साथ कैसे शुरू करोगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पॉइंट। क्या मान लेते हो इसको, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान लो। कैपिटल एक्स कैसे निकालोगे, सही वही रेशियो का कंसेप्ट रहेगा। अब इसको फॉरगेट कर दोगे, अब किसको चूज करोगे, ए क्यू बी। क्यू की क्या वैल्यू हो जाएंगी, ए क्यू किस रेशियो में बट रहा है, 2:1 में। ए क्यू क्या पार्ट है 2 और क्यू बी क्या पार्ट देगा 1, सो 2:1 होगा। यहाँ से आपके पास अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, ए क्यू बी 1:2। ए क्या है 4 - 2:1 आपके पास होगा 1 एंड -2 -3 लगा दीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला। 2 × -2 1 × 4। आपने फॉर्मूला साथ में राइट करना है। 2 + 1 क्या रहेगा -4 + 4/3 विच गिव्स यू 0/3 यानी कि 0। एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है 0। कैपिटल वाई निकालिए m1y2 + m2y1/m1 + m2। m1 क्या है 2, y2 क्या है -3 और m2 क्या है 1, y1 क्या है -1। 1 + 2 2 + 1 -6 -1/3 क्या आ जाएगा यहाँ से -7/3। ओके, ये किसकी वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें क्यू फाइंड आउट करना है। क्या आ जाएगा, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या आ जाएंगे आपके पास 0 एंड -7/3। ये किसकी वैल्यू आ जाती है, क्यू की वैल्यू आ जाती है। ओके स्टूडेंट, सो ये ट्राई सेक्शन का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर मेन जो कंसेप्ट है आपको ये समझना है, रेशियो में कैसे डिवाइड कर रहा है। पी पॉइंट है जो ए बी को कैसे किस फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, पी से पहले एक पार्ट है, पी के बाद 2 पार्ट है, क्या रेशियो हो जाएगा 1:2। क्यू कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्यू से पहले 2 है और क्यू के बाद 1 है, सो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। ये क्वेश्चन आप फेयरवेल नोटबुक में अटेम्प्ट कीजिएगा। कल हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ पढ़ेंगे, इसके बेस पे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक इसके अंदर कंसेप्ट होगा जो हमने 60 = 60 लिया था, यानी कि इक्वल रेशियो हो जाता है, तब क्या यूज़ करोगे, ये जो m1 m2 है ये क्या हो जाएंगे 1 1, यानी कि इक्वल रेशियो का मतलब क्या है, अगर कोई पॉइंट्स किसी 2 पॉइंट से बने लाइन सेगमेंट को बिल्कुल इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। अब तक हम सेक्शन देख रहे हैं अनइक्वल पार्ट का, हमें पता नहीं है वो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है क्या या अनइक्वल में। देखिए यहाँ से एक पी आपका स्मॉल है एज कम्पेयर टू पी बी, यहाँ से ए क्यू आपका लार्ज है एज कम्पेयर टू क्यू क्यू बी। तो यही है रेशियो। अगर यहाँ पे देखो वो अगर आपको बता दिया गया है जो ये पॉइंट रहेगा पी ए पी बराबर है पी बी, इक्वल रेशियो में कट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या लगा सकते हो, रेशियो क्या हो जाएगा m1:m2 क्या बन जाएगा 1:1, जो हमने यहाँ पे लिया। हमने इसी चीज का यूज किया है। ए पी किसके बराबर था पी क्यू किसके बराबर था क्यू बी। ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल हैं और पूरी लाइन कितनी 3 पार्ट में बट रही है, सो 3 को इक्वल पार्ट में कैसे लिख सकते हो 1 + 1 + 1 = 3। सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी है, जो फर्स्ट पार्ट भी 1:1 में रहेगा, ये भी 1:1 में और ये भी 1:1 में। ओके स्टूडेंट, सो ये कंसेप्ट है आपका सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।